आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा में गुरु को क्लर्क मत बनाइए, ये मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है और ये अनुरोध करने वाले हमारे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी पर चर्चा की गई है और ये विचार प्रवाह में शुक्रवार 5 अगस्त 2022 की न्यूज़ बनी हुई है। वास्तविकता भी यही है कि गुरु गोविंद सिंह ने भी जो शब्द कहे थे तो उसको भी यदि देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत ही गुरु की गरिमा जो कमी आई है गुरु की गरिमा में, वो उसे देखने लायक है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यूँ बताए, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। तो ये एक लेख है, उसी लेख की बातें हम आपको बता रहे हैं। अभी भी 45,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद है। ये आगरा से न्यूज़ है, प्रयागराज इलाहाबाद की न्यूज़ है। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने लागू की थी नई पेंशन योजना। 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन को लागू किए प्रदेश ने। तो 45,000 ऐसे हैं जो बीच में फंसे हुए हैं, ना वो पुरानी में है ना नई में, तो उनको पुरानी पेंशन योजना लागू होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हर घर झंडा अभियान जो चल रहा है उसमें 11 से लेकर 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों के बच्चों को विशेष भोजन की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग कराएगा। विशेष भोजन में शामिल होगा हलवा, खीर, लड्डू, बूंदिया, फल खाकर 891 परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत लगभग 2.25 लाख बच्चों की सेहत भी सुधरेगी। तो ये ज्ञानपुर की न्यूज़ है। बाल वाटिकाओं में प्री प्राइमरी की पढ़ाई और स्कूलों की छुट्टी के बाद सीखेंगे कौशल। नई शिक्षा नीति है उसमें बुनियादी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात की गई है और इसके तहत प्रदेश के लगभग 37,500 विद्यार्थियों को अगले 5 सालों में उनके मनचाहे ट्रेंड में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल परिसर में छुट्टी के बाद गांव के इच्छुक विद्यार्थियों के बैच बनाकर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्कूल में नहीं पढ़ने वाले भी बच्चे भाग ले सकेंगे। तो इसके लिए कुछ पहले कंपोजिट स्कूलों में 5,625 मॉडल बाल वाटिकाएँ बनाई जाएंगी। वर्ल्ड बैंक यूपी की बुनियादी शिक्षा में 4,000 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। तो उसी नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कक्षा 1 में नवीन शिक्षक संदर्शिका है उसके अनुसार 1 से 6 अगस्त की शिक्षक डायरी ये बनी हुई है। तो जो शिक्षक संदर्शिकाएँ हैं वो अभी तक PDF रूप में ही शायद आपको मिल पाई होंगी। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये कक्षा 1 से लेकर के और 6 अगस्त तक की ये संदर्भिता दी गई है। तो इसमें सबसे पहले 1 अगस्त को देखते हैं। मॉर्निंग सर्किल टाइम में जो स्वागतकार है, बच्चों का स्वागत करना बच्चों द्वारा होगा किसी एक बच्चे को चुन करके। और उसके बाद में मौखिक भाषा ध्वनि जागरूकता पठन की बात करें तो शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षणकार बच्चों के एक दूसरे के नामों से परिचय कराना, जानवरों की आवाज़ पहचान कर कार्यपुस्तिका पाठ 1 पर कार्य करना और माँ और बच्चे कहानी पर चर्चा हो। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी तक बुक्स सामग्री कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। तो ये सारी की सारी पूरी शिक्षक डायरी बनी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिक शिक्षा में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो GIS कटता है 87 रुपये, वो पॉलिसियाँ बंद हैं, किसी को कोई भी उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी रुपयों को काटा जा रहा है। मैं सभी के अकाउंट से यानी कि जो सैलरी होती है उससे 87 रुपये की कटौती की जाती है, लेकिन जबकि सरकारी खजाने में ये रुपया जा रहा है, लेकिन इसके एवज में उनको कोई भी दूसरी पॉलिसी नहीं दी गई है और ना ही ये पैसे मिलने वाले हैं। क्योंकि LIC से अभी तक ये रिकवरी नहीं की गई है, नहीं हुई जमा प्रीमियम की वसूली। तो जो LIC में ये प्रीमियम जमा किया गया था उसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है, तो सरकार कैसे दे सकती है। तो इसलिए इसमें साफ है कि जो 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों कर्मचारियों की पॉलिसी को 2000 का जो आखिरी सोमवार होगा जो 8 अगस्त को, तो उसमें क्या है इसके मद्देनज़र किस जनपद में, मुरादाबाद जनपद में 6 से 8 अगस्त तक यहाँ पर अवकाश रहेगा। क्योंकि सावन के आखिरी सोमवार के मद्देनज़र जनपद के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, वहाँ पर अवकाश घोषित किया गया है। और इसके साथ ही अवकाश इस महीने में कौन कौन से अवकाश, एक तो मुहर्रम का अवकाश 9 अगस्त का रहेगा, उसके बाद रक्षाबंधन अवकाश 12 अगस्त को रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 छुट्टियाँ इस माह मिलेंगी अभी।
और इसके बाद में जन्माष्टमी 18 अगस्त को गुरुवार को भी अवकाश रहेगा।